कि जितनी आइटम डेबिट बैलेंस में है, क्या बचा, जितनी आइटम डेबिट बैलेंस में है वो कहाँ जाएगा, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी आइटम डेबिट बैलेंस में है, बच्चा जितनी आइटम कहाँ पर है, डेबिट बैलेंस में, गारंटी बच्चों क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। क्या होगा, एक्सपेंस या एसेट। अगर वो एक्सपेंस फैक्ट्री रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, अगर वो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और अगर वो ऑफिस के रिलेटेड है या फिर ऐसा बोलो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और हमने बोला अच्छे से पढ़ने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम के। चलिए, परचेसेस। बच्चा परचेसेस का मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स ओनली। बेटा परचेस का मीनिंग ही होता है परचेस ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स। जैसे ही गुड्स बोलेगा खुल जा सिम सिम ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंसेस, मुझे पता है अकाउंट्स में ये एक ही आइटम ऐसा था जो जगह चेंज करता है। ट्रेड एक्सपेंस मतलब अजीत सर, ट्रेड एक्सपेंस मतलब अजीत सर, ये कहाँ बैठेंगे, ये डिपेंड करता है हेमंत सर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। हेमंत सर मतलब जनरल एक्सपेंस, हेमंत सर मतलब जनरल एक्सपेंस भी बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो ये जनरल एक्सपेंस है, ये हेमंत सर है। हेमंत सर बैठेंगे मेन चेयर पे, मतलब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस के। तो जनरल ट्रेड एक्सपेंस कहाँ बैठेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बरोबर ना सिद्धू। सैलरी बता कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। सैलरी मतलब ऑफिस के स्टाफ को देते हैं वो। वेजेस एंड सैलरी, ध्यान से देखना, पहला वर्ड वेजेस है। हाँ, बिकॉज पहला वर्ड वेजेस है ना, तो उसको पूरे को वेजेस का कलर मार देने का, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर बच्चों एडवर्टाइजमेंट पीडी, वेरी गुड, एडवर्टाइजमेंट पीडी। लेकिन 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 बच्चों यहाँ पे ना ये लिखा है 2 years। बेटा ये ना निशानी है हिडन एडजस्टमेंट की। बेटा देखो ध्यान से सुनना, हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं 1 साल का, हम लोग जो हिसाब किताब कर रहे हो कभी क्या कर रहे हैं 1 साल का, हमको हिसाब किताब कब करना है 1 साल का। और ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है, ट्रायल बैलेंस दिखाता है द एक्चुअल ट्रांजेक्शंस विच हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये मालूम है ट्रायल बैलेंस सबसे कुछ बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है पता है क्या, वो ये बोल रहा है सिद्धू मैंने 4,000 ना एडवर्टाइजमेंट वाले को पे किया, मैंने 4,000 एडवर्टाइजमेंट को पे किया, लेकिन मैंने ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब मैंने 4 साल का पेमेंट कर दिया है, 4,000 का पेमेंट कर दिया है 2 साल का। तो सिद्धू बोलेगा सर 4,000 2 साल का ना, मतलब 1 साल का 2,000 हुआ, पेमेंट कितना किया 4,000, लेकिन इस साल का खर्चा कितना है 2,000, तो बचा हुआ 2,000 जो है ना वो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है। वो क्या है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ये 2,000, बेटा ये ना छुपा हुआ इंफॉर्मेशन था आपने निकाला ऐसा। मैं रिपीट करता हूँ, ट्रायल बैलेंस दिखाता है ओनली द एक्चुअल ट्रांजेक्शंस व्हिच हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा वो बोल रहा है मैंने 4,000 पे किया है, लेकिन ये जो 4,000 पे हुआ है ना ये 2 साल का पे हुआ है। अगर 4,000 2 साल का है मतलब 1 साल का 2,000, मतलब इस साल का खर्चा खाली 2,000 है, तो जो ऊपर का पैसा है वो प्रीपेड है। अच्छा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। अब मुझे बताइए प्रीपेड एक्सपेंस, ये देखिए सपोज ये साल का आखिरी दिन है, हमने क्या किया, अगले साल का खर्चा अभी दे दिया, अगले साल का खर्चा अभी दे दिया। क्वेश्चन पूछो क्या ये इस साल का खर्चा है, इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है ना, निकाल खर्चे से। तो खर्चे से निकाल दीजिए आप, खर्चे से निकाल दीजिए लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा बच्चों अगले साल नहीं पे करना पड़ेगा, हाँ ये एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देन वी टॉक अबाउट सेल्स रिटर्न। बच्चों रूल नंबर 1 था अपोजिट अपोजिट का खेल। 3 आइटम ऐसी थी ना बच्चा, सेल्स रिटर्न क्या बोलोगे, लेस फ्रॉम सेल्स, इट इज एन अपोजिट ऑफ सेल्स, तो क्या बोलने का, लेस फ्रॉम सेल्स। बेटा 8,000 का सामान हमने बेचा हुआ सामान वापस आ गया, हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया होगा, सेल्स कितना है 1,48,000, इसमें से बेटा ये 8,000 कम कर देना। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस है वो, उसको लैंड एंड बिल्डिंग बोलो, प्रीमाइसेस बोलो या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलो, ये आपका एसेट है। क्या है आपका, ऑफिस का रेंट, वेरी गुड, ऑफिस का खर्चा है पेडी। मोटर वैन,
वेरी गुड, मोटर वैन मतलब गाड़ी, एसेट। देखो साल का, देखो साल चालू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, तो उस दिन स्टॉक था 89,500, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंस पीडी। सन्डी डेटर्स, बेटा डेटर मतलब ऐसे ग्राहक लोग जिनसे पैसा मिलना बाकी है, तो ये अपने एसेट है। क्या ये? कोल गैस एंड फ्यूल, ये कहाँ काम आता है? मशीन को चलाने में, फैक्ट्री में, टीडी। कैरेज इनवर्ड, बेटा कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान को खरीदते वक्त, सामान को खरीदते वक्त जो मैंने गाड़ी भाड़ा पे किया, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ये बाइंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, कभी कभी हम लोग अपने कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी देते हैं, बेटा की कस्टमर को। बेटा कैरेज आउटवर्ड क्या होता है ना, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है, तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट। इतना समझ में आ गया? चलिए सर, अभी जितनी आइटम क्रेडिट बैलेंस में ना, जितनी आइटम क्रेडिट बैलेंस में है, या तो इनकम होगा या लाइबिलिटी होगा। क्या होगा? या तो इनकम या लाइबिलिटी। बेटा कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब हमने, जैसे मेरी दुकान है, तो मैंने सप्लायर से ना उधारी पे सामान खरीदा, सप्लायर से उधारी पे सामान खरीदा, तो अब मुझे पैसा देना बाकी है, तो ये लाइबिलिटी है। बेटा सेल्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, यही अपनी सबसे मेन इनकम है, सबसे डायरेक्ट इनकम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बच्चों आरडीडी को ना आप बोल देना फॉर्मेट, बोल देना, क्या बोल देना? फॉर्मेट। बेटा आरडीडी को फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट बोल देना। टू बैड डेट्स, फॉर्मेट क्या था? टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, ये तीनों को ऐड करना, इसमें से लेस करना ओल्ड आरडीडी, जो नहीं दिया रहेगा उसको डैश। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, ये दोनों सेम है हाँ? ये दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये बोली वचन है, ये लिखित वचन है। परचेस रिटर्न्स, लेस फ्रॉम परचेसेस, लेस फ्रॉम परचेसेस, तो लेस फ्रॉम परचेसेस, तो परचेस पे बिंदु मार दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेटा एडजस्टमेंट्स के ऊपर। कहाँ पे आते हैं? एडजस्टमेंट्स के ऊपर। देख सकते हो बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000, बेटा कॉस्ट प्राइस 88 है, मार्केट प्राइस 90,000 है। बच्चों हमको पता है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, गुड्स। सो जैसे ही गुड्स बोला खुल जा सिम सिम, ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। बच्चों ये क्लोजिंग स्टॉक को ना बेटा यहाँ पे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS2, ये बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम है वो, दोनों में से कम कौन सा है? 88, तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे? 88 में। अच्छा इसका दो इफेक्ट कहाँ जाएगा देखो, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? प्राइस क्या लिखोगे? 88, एक लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा अपने आप में ये एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट, रुचा एंड जूली, बेटा विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, लेकिन क्या विड्रॉ किया बेटा? यहाँ पे ना लिखना भूल गए लोग, विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस, क्या विड्रॉ किया? मतलब दुकान से सामान बाहर लेके गए, घर लेके गए, 3,000 2,000। सिद्धू गुड्स बोला, जैसे ही गुड्स बोला खुल जा सिम सिम, ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। और हमने देखा था वहां पे ब्रह्मा भगवान का आशीर्वाद, आशीर्वाद में क्या था? जैसे ही दुकान से गुड्स बाहर गए, जैसे ही दुकान से गुड्स बाहर गए, एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बेटा बिकॉज ये दुकान से घर लेके जा रहे हैं, तो ये उनका ड्रॉइंग्स भी है, तो ड्रॉइंग्स क्या होगा? लेस फ्रॉम कैपिटल। तो उसका सेकंड सेकंड लिस्ट में क्या आएगा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है बेटा, एक कहाँ लिखोगे? एक तो लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब भी गुड्स दुकान से बाहर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा बच्चों लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम, बेटा जूली के कैपिटल से, सॉरी रुचा के कैपिटल से 3,000 लेस करना, और जूली के कैपिटल से 2,000। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाई 5%, ये आता है, और प्लांट एंड मशीनरी पे 7% आ जाएगा। डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन सर क्या होता है? एक तो एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो एक तो लेस फ्रॉम मोटर वैन, और दूसरा दूसरा क्या बच्चों? मशीनरी पे भी है।
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रेडिटेड। बेटा आरडीडी क्रेडिट करना है कितना? 5%। आरडीडी 5% क्रेडिट करना है। बच्चों आरडीडी एक तरह का एक्सपेक्टेड लॉस होता है करंट ईयर का। क्या होता है? एक्सपेक्टेड लॉस। तो एक तो लिखोगे बेटा फॉर्मेट में, और दूसरा लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। बेटा आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, वेजेस मतलब पगार, मतलब ये खर्चा देना बाकी है, भले ही देना बाकी है, खर्चा इसी साल का है। तो क्या करोगे, एक तो ऐड टू वेजेस, बेटा वेजेस में ऐड कर दोगे, एक तो बच्चों वेजेस में ऐड कर दोगे, और दूसरा ये अपने आप में एक लाइबिलिटी है क्योंकि पैसा देना बाकी है। गुड्स ऑफ 6,000 वेयर परचेज। बेटा हमने ना गुड्स परचेज किया, गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स ऑफ 6,000 वेयर परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा, बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब गलती से एंट्री मारना भूल गया। ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस है। क्या ये? बेटा ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस है। अब मुझे बताओ, गलती से हमने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन अभी याद आ गया ना, तो क्या करोगे, एक तो परचेस में ऐड कर देना, ऐड टू परचेसेस, और दूसरा बच्चों उधारी पे सामान खरीदते हो ना, तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? क्रेडिटर्स। समझा? हाँ हाँ, क्लियर है बच्चों इतना?